असली ट्विस्ट तो ये है कि जो हमें लग रहा है कि behzad और मलिहा की कहानी खत्म हो चुकी है, दरअसल वो अब अपने सबसे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। एपिसोड 21 के प्रोमो में behzad के अल्फाज, मुझे एक बार फिर से तुमने मलिहा का मुजरिम बना दिया है, सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक ऐसे जुर्म की तरफ इशारा है जो छोटा नहीं होगा। ये वो जुर्म हो सकता है जो सीधा मानी और निम्रा की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रखते। कहानी अब सिर्फ एक पास्ट लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चेन रिएक्शन बन चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी की तबाही लिख रहा है। जरा गौर करें, हिस्ट्री किस बेरहमी से खुद को रिपीट कर रही है। एक तरफ मानी है जो अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले behzad था जब उसने मलिहा को चाहा था। लेकिन दूसरी तरफ behzad है जो अपनी पास्ट की गलतियों, गिल्ट और फैमिली के बोझ तले इतना दब चुका है कि वो वही गलती दोबारा करने के रास्ते पर चल पड़ा है। अपने ही बेटे को उसकी मोहब्बत से दूर करने का फैसला। ये सिर्फ एक बाप का फैसला नहीं, बल्कि एक डर का नतीजा है, वो डर जो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की तबाही से मिला था। लेकिन कहानी का सबसे डेंजरस पहलू यहाँ सामने आता है। असली गेम कोई और खेल रहा है। behzad की बीवी का वो जहरीला डायलॉग जहाँ वो कहती है कि इस मलिहा ने पहले भी मेरे घर का सुकून बर्बाद किया था और आज भी वही कर रही है, इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ प्रेजेंट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि पुरानी आग दोबारा भड़काई जा रही है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां वो हर हाल में मानी और निम्रा को अलग देखना चाहती है, चाहे इसके लिए पुरानी कहानियों को दोबारा जिंदा क्यों ना करना पड़े। अब आता है सबसे शॉकिंग सवाल, क्या निम्रा दरअसल मलिहा की बेटी है? अगर ये सच है तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि behzad अपनी ही नस्ल को उस आग में झोंकने जा रहा है जिसमें वो खुद कभी जल चुका है। ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सप्लोजन है जो हर किरदार की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। और अगर ये राज खुल गया तो किसी के पास भी पीछे हटने का रास्ता नहीं बचेगा। यहाँ एंट्री होती है मानी की, एक ऐसा किरदार जो अपने बाप की तरह चुप रहने वाला नहीं। ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ मानी खुले अल्फाज में कह दे कि अगर आप अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सके तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी निम्रा को छोड़ दूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं होगा बल्कि एक ऐसी बगावत होगी जो behzad को अंदर से तोड़ देगी। अपने ही बेटे की जुबान से अपनी नाकामी सुनना, ये वो दर्द है जो किसी भी इंसान को अंदर से हिला देता है। और फिर आता है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, जब ये शर्त रखी जाती है कि अगर मानी को निम्रा का साथ चाहिए तो निम्रा के बारे में फैसला करने का हक मलिहा को दिया जाए। ये एक सीधा सिग्नल है कि मलिहा अब रिवेंज मोड में आ चुकी है। जो दर्द उसने सालों पहले झेला, अब वो उसी दर्द को वापस देना चाहती है। मुमकिन है कि वो निम्रा को मानी से दूर करने का फैसला करे, सिर्फ behzad को ये महसूस करवाने के लिए कि अपने को खोना कैसा होता है। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब निम्रा को पूरा सच पता चलेगा, जब उसे ये मालूम होगा कि जिस शख्स के बेटे से वो मोहब्बत करती है उसी शख्स में उसकी माँ की जिंदगी को बर्बाद किया था, तो उसका फैसला सब कुछ बदल देगा। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि निम्रा खुद मानी से दूर हो जाए। वो अपनी माँ के दर्द के सामने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगी। ये वो लम्हा होगा जो मानी के लिए सबसे ज़्यादा तबाहकुन साबित होगा। मानी जो अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन रखता था, अचानक सब कुछ खोता हुआ नजर आएगा। उसके लिए ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया का टूटना होगा। ये वो इमोशनल कोलैप्स है जो उसे या तो और मजबूत बनाएगा या फिर पूरी तरह तोड़ देगा। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बाप की पुरानी बुज़दिली उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी? एपिसोड 21 का क्लाइमैक्स एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है जो पिछले तमाम एपिसोड्स पर भारी पड़ेगी। एक तरफ behzad और मलिहा, उनका पास्ट, उनका दर्द, उनका इंतकाम, और दूसरी तरफ मानी और निम्रा, उनकी मोहब्बत, उनकी मजबूरी। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुकी है जहां हर किरदार अपनी अना, अपने मफाद और अपने दर्द के लिए लड़ रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है। अगर मानी निम्रा के लिए अपना घर छोड़ देता है तो behzad की बीवी का डर सच हो जाएगा कि मलिहा ने दोबारा उसका घर उजाड़ दिया। और अगर मानी रुक जाता है तो वो अपने बाप की तरह एक और अधूरी कहानी बन जाएगा। हर सूरत में किसी न किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। एक तरफ माँ का इंतकाम, दूसरी तरफ मोहब्बत का इम्तिहान। लेकिन असली सवाल ये है कि इस दफ़ा टूटेगा कौन?